नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। योगी कैबिनेट की अहम बैठक, आज 1 दर्जन से अधिक प्रस्तावों को रखे जाने की उम्मीद। प्रयागराज में यमुना किनारे बनेगा पब्लिक प्लाजा पार्क, भारतीय और जापानी संस्कृति का होगा बेजोड़ नमूना। यूपी के 5 जिलों के वीएसए बदले, वैश्य शिक्षा विभाग ने 9 प्रोन्नति कर अधिकारियों के किए तबादले। शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष के लिए फिर विज्ञापन की तैयारी, पहली पूर्णकालिक अध्यक्ष के त्यागपत्र के बाद रिक्त हैं पद। लखनऊ नोएडा समेत यूपी में 5 शहरों में 15 नवंबर से नई बिजली व्यवस्था हो जाएगी लागू। और यूपी बार काउंसिल चुनाव के लिए कल से होंगे नामांकन, 4 चरणों में होगा मतदान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लखनऊ से अहम खबर है, जहां एसीजेएम कोर्ट से आदेश की कॉपी चोरी हुई है। एसीजेएम कोर्ट की फाइल से आदेश निकाल ले गए युवक। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट से आदेश की कॉपी चोरी का ये मामला, अधिवक्ता की वेशभूषा में एक युवक कोर्ट में पहुंचा। आरोपी युवक फाइल से आदेश की कॉपी निकालकर फरार हुआ है। वजीरगंज पुलिस ने कोर्ट लिपिक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया है। वजीरगंज पुलिस ने कोर्ट लिपिक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया है। एसीजेएम कोर्ट से आदेश की कॉपी चोरी हुई। एसीजेएम कोर्ट की फाइल से आदेश निकाल ले गए युवक। लखनऊ से अहम खबर, एसीजेएम कोर्ट से आदेश की कॉपी चोरी हुई। एसीजेएम कोर्ट की फाइल से आदेश निकाल ले गए युवक। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट से आदेश की कॉपी चोरी हुई है। अधिवक्ता की वेशभूषा में एक युवक कोर्ट में पहुंचा। आरोपी युवक ने फाइल से आदेश की कॉपी निकालकर वो फरार हुआ। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर है, यूपी में 22 पीसीएस अधिकारियों का प्रमोशन किया गया है। बढ़े ग्रेड पे का नियुक्ति विभाग ने आदेश जारी किया है। यूपी में 22 पीसीएस अधिकारियों का प्रमोशन हुआ है। बढ़े ग्रेड पे का नियुक्ति विभाग ने आदेश जारी किया।
तो बड़े ग्रेड पे का नियुक्ति विभाग ने आदेश जारी किया है। 22 पीसीएस अधिकारियों का प्रमोशन हुआ है। तो लखनऊ से अहम खबर, यूपी में 22 पीसीएस अधिकारियों का प्रमोशन हुआ है। बड़े ग्रेड पे का नियुक्ति विभाग ने जारी किया आदेश। यूपी में 22 पीसीएस अधिकारियों का प्रमोशन किया गया है। आपको बता दें, बड़े ग्रेड पे का नियुक्ति विभाग ने आदेश जारी किया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर है, गोमती नगर विस्तार से चेकिंग अभियान। जनेश्वर मिश्र पार्क के पास पुलिस की सख्ती देखने को मिली। यूपी 80 नंबर की BMW कार सीज की गई है। कार पर विधायक लिखा हुआ हूटर लगा मिला। तो कार पर विधायक लिखा और हूटर लगा मिला। रोड पर भौकाल झाड़ रहे रईस जादों पर कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो गया है। पुलिस ने मौके पर ही सबक सिखाया। रोड पर भौकाल झाड़ रहे रईस जादों पर कार्रवाई हुई। पुलिस ने मौके पर ही सबक सिखाया। गोमती नगर विस्तार से चेकिंग अभियान शुरू किया गया। जनेश्वर मिश्र पार्क के पास पुलिस की सख्ती देखने को मिली है। सख्त जांच अभियान पुलिस चला रही है। गोमती नगर विस्तार से चेकिंग अभियान। जनेश्वर मिश्र पार्क तक पुलिस की सख्ती जारी है। यूपी 80 नंबर की एक BMW कार पुलिस ने सीज की है। कार पर विधायक लिखा हुआ और हूटर लगा मिला और रोड पर भौकाल झाड़ रहे रईस जादों पर कार्रवाई की है। पुलिस ने मौके पर ही युवकों को सबक सिखाया। गोमती नगर विस्तार से चेकिंग अभियान शुरू किया गया। जनेश्वर मिश्र पार्क तक ये चेकिंग अभियान और सख्ती लगातार जारी है। लखनऊ से हम खबर आपको दिखा रहे हैं। गोमती नगर विस्तार में चेकिंग अभियान चलाया गया है। जनेश्वर मिश्र पार्क तक ये चेकिंग अभियान जारी है। पुलिस की सख्ती साफ तौर पर देखने को मिल रही है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बुलंदशहर से अहम खबर है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पंकज राय लाइन हाजिर हुए हैं। गैंगरेप के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं करने पर कार्रवाई की गई है। गिरफ्तारी में लापरवाही बरतने पर प्रभारी को लाइन हाजिर किया गया है। 6 आरोपियों में से 4 आरोपियों को पुलिस कोर्ट में भेज चुकी है। गैंगरेप पीड़िता और परिवार वालों ने DIG से लगाई थी गुहार। पीड़िता को DIG से मिलने से रोकने का पुलिस ने किया था प्रयास। पीड़िता सुरक्षा चक्र तोड़कर पहुंच गई थी DIG के पास। पीड़िता सुरक्षा चक्र तोड़कर पहुंची थी DIG के पास। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पंकज राय लाइन हाजिर हुए। बुलंदशहर से अहम खबर। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पंकज राय लाइन हाजिर हुए हैं। गैंगरेप के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं करने पर यह कार्रवाई हुई। गिरफ्तारी में लापरवाही बरतने पर प्रभारी को लाइन हाजिर किया गया है। 6 आरोपियों में से 4 आरोपियों को पुलिस कोर्ट भेज चुकी है।
तो गैंगरेप पीड़िता और परिवार वालों ने डीआईजी से लगाई थी न्याय की गुहार। पीड़िता को डीआईजी से मिलने से रोकने का पुलिस ने किया था प्रयास। पीड़िता सुरक्षा चक्र तोड़कर पहुंच गई थी डीआईजी के पास। एक प्रार्थना पत्र दिया गया। इस संबंध में जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि इस अभियोग में पूर्व से ही थाना खुर्जानगर पुलिस के द्वारा 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है एवं उनके विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। 2 अन्य आरोपियों की घटना में संलिप्तता के संबंध में साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर दी गई हैं। घटना में थाना खुर्जानगर पुलिस के द्वारा बरती गई लापरवाही के संबंध में प्रभारी निरीक्षक खुर्जा को लाइन हाजिर कर दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरदोई से अहम खबर। स्कूल के बाहर दलित लड़की का अपहरण किया गया। दूसरे समुदाय के लड़कों ने लड़की का अपहरण किया है। कार में सवार 4 युवकों ने दलित लड़की का अपहरण किया। हमजा, हुसैन, आकाश और बादल ने जबरन कार में लेकर निकले। पीड़ित परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। पुलिस ने कुछ ही घंटे में लड़की को बरामद किया है। निजी फार्म हाउस से लड़की को बरामद किया है। हरदोई देहात कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला है। पुलिस ने कुछ ही घंटे में लड़की को बरामद किया है। निजी फार्म हाउस से लड़की को बरामद किया गया। हरदोई से अहम खबर। हरदोई देहात कोतवाली क्षेत्र का ये मामला। स्कूल के बाहर से दलित लड़की का अपहरण किया गया। दूसरे समुदाय के लड़कों ने लड़की का किया अपहरण। कार में सवार 4 युवकों ने दलित लड़की का अपहरण किया। हमजा, हुसैन, आकाश और बादल ने जबरन कार में लेकर निकले। पीड़ित परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। पुलिस ने कुछ ही घंटे में लड़की को बरामद किया है। निजी फार्म हाउस से लड़की को बरामद किया गया। हरदोई देहात कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला है। दूसरे समुदाय के लड़कों ने लड़की का अपहरण किया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कन्नौज से अहम खबर। शॉर्ट सर्किट से मशीनरी स्टोर में भीषण आग की घटना सामने आई। आग लगने से आसपास मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया है। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। अग्निकांड में करीब 50 लाख से अधिक का नुकसान बताया जा रहा है। तिरवा कस्बे के एमएस इंजीनियरिंग हार्डवेयर में यह आग की घटना सामने आई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है। अग्निकांड में करीब 50 लाख से अधिक का नुकसान बताया जा रहा है। तिरवा कस्बे के एमएस इंजीनियरिंग हार्डवेयर में यह आग की घटना सामने आई। शॉर्ट सर्किट से मशीनरी स्टोर में आग की घटना सामने आई है। आग लगने से आसपास मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है। तो कन्नौज से अहम खबर। शॉर्ट सर्किट से मशीनरी स्टोर में आग की घटना सामने आई। आग लगने से आसपास मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है। अग्निकांड में करीब 50 लाख से अधिक का नुकसान हुआ है। तिरवा कस्बे के एमएस इंजीनियरिंग हार्डवेयर में आग की घटना सामने आई।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हमीरपुर में खत्म हो रहा खाकी का डर, युवक पर दबंगों ने जानलेवा हमला किया। दबंगों ने जान लेने की नीयत से युवक पर चलाई गोली। युवक के पैर पर लगी गोली। ग्रामीणों ने 2 हमलावरों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। मंझगवा थाना क्षेत्र के इटौरा गांव का ये पूरा मामला है। तो पुलिस का खौफ दबंगों में नजर नहीं आ रहा। युवक के पैर पर लगी गोली, जान लेने की नीयत से चलाई गोली। हालांकि युवक के पैर पर लगी गोली। ग्रामीणों ने 2 हमलावरों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। तो मंझगवा थाना क्षेत्र के इटौरा गांव का यह पूरा मामला है। तो हमीरपुर में खत्म हो रहा है खाकी का डर। युवक पर दबंगों ने जानलेवा हमला किया। दबंगों ने जान लेने की नीयत से युवक पर चलाई गोली। युवक के पैर में लगी गोली। ग्रामीणों ने 2 हमलावरों को पकड़कर पुलिस को सौंपा है। और अगली खबर का रुख करके खबर जौनपुर से है, जहां मड़ियाऊ थाना क्षेत्र के आपको बता दें मालिकानपुर गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के दौरान कानून की खुली अवहेलना देखने को मिली। समारोह में पूर्व मंडल अध्यक्ष राजकृष्ण शर्मा की मौजूदगी में विवेक गौतम नामक युवक ने तलवार से केक काटकर दबंगई का प्रदर्शन किया। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए विवेक गौतम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। युवक ने तलवार से केक काटकर जन्मदिन मनाया। युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। युवक ने तलवार से काटा केक। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर अमरोहा से है, जहां एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 4 साल की मासूम जारा की बेरहमी से हत्या कर दी गई। ये सनसनीखेज वारदात अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र की मोहल्ला कुरैशी में हुई है। बच्ची की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने के बाद जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि ये जघन्य अपराध किसी और ने नहीं बल्कि जारा की सौतेली मां ने किया है। जानकारी के अनुसार मृतक जारा के पिता इस्लाम ने कुछ महीने पहले ही दूसरी शादी की थी। बताया जा रहा है कि जारा की सौतेली मां उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और आए दिन उसे मानसिक अमरोहा नगर को डायल 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि 3 साल की शाइस्ता कुरैशी थाना अमरोहा नगर में मारपीट करके उसकी मृत्यु कारित कर दी है। इस सूचना पर तत्काल प्रभारी निरीक्षक अमरोहा द्वारा मौके पर विजिट किया गया तथा उनके द्वारा देखा गया कि 3 साल की बच्ची जारा का शव तख्त के ऊपर रखा था तथा उसके शरीर पर चोटों के निशान थे। उनके द्वारा तत्काल ही पंचायतनामा की कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। और इस बीच लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। विश्वस्त सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। पूर्व मुख्य सचिव की बड़ी वापसी की तैयारी।
तो पूर्व मुख्य सचिव की बड़ी वापसी की तैयारी, विश्वस्त सूत्रों से तस्वीर सामने आ रही है। राज्य स्तर पर नया नीति आयोग, जांच रडार में फिर भी बढ़ी ताकत। राज्य स्तर पर नया नीति आयोग बनेगा, जांच रडार में फिर भी बढ़ी ताकत। तो प्रशासनिक हलचल, बड़े बदलाव के संकेत। तो लखनऊ से इस वक्त की विश्वस्त सूत्रों से अहम खबर, पूर्व मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह को लाने की तैयारी। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर, विश्वस्त सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही। पूर्व मुख्य सचिव मनोज कुमार को लाने की तैयारी, पूर्व मुख्य सचिव की बड़ी वापसी की तैयारी। राज्य स्तर पर नया नीति आयोग बनाने की भी तैयारी की भी चर्चा सामने आ रही है। जांच रडार में फिर भी ताकत बढ़ी है। राज्य स्तर पर नया नीति आयोग बनाने की भी चर्चाएं। जांच रडार में फिर भी बढ़ी ताकत। तो इस वक्त की अहम खबर विश्वस्त सूत्रों से सामने आ रही है और इस खबर के सामने आने के बाद प्रशासनिक हलचल बढ़ी है, बदलाव के रुख देखने को मिल रहे हैं। पूर्व मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह को वापसी की बात सामने आ रही है। हमारे सलाहकार संपादक के बख्श सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। के बख्श सर, पूर्व मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की वापसी की चर्चाएं तेज हो गई हैं, क्या कुछ अहम अपडेट है सर? देखिए मानस, इसके पहले कि मुख्य सचिव पूर्व मुख्य सचिव की बात पे चर्चा करें, इसके पहले मैं आपको जानकारी दे दूं, आपको जानकारी होगी कि केंद्र सरकार में केंद्र सरकार में होता था, पहले आप नीति आयोग, पहले योजना आयोग होता था, उसके सदस्य अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते थे और उपाध्यक्ष किसी बड़े नेता को बनाया जाता, वो अपनी टीम तय करता था। जब योगी जी आए तो उन्होंने नीति आयोग योजना आयोग को भंग कर दिया और नीति आयोग का नया गठन किया, जिसके वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को इसमें रखा जाता था और उसके अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री होते। ठीक उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश में मतलब 11 साल बाद वो तो 2014 में बन गया था नीति आयोग, लेकिन बाद में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है और निर्णय ले लिया है। सर्कुलर जो कैबिनेट की सर्कुलेशन बैठक होती है, कैबिनेट की सर्कुलेशन बैठक के तो निर्णय ले लिया गया कि केंद्र सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार में भी एक नीति आयोग बनाया जाए। ये निर्णय हो गया है। अब इस निर्णय के बाद उत्तर प्रदेश सरकार हरकत में आएगी, उसकी कार्रवाई शुरू हो गई है और ऐसा माना जा रहा है, जैसे सूत्र बताते हैं कि मनोज कुमार सिंह चूंकि एपीसी रहे, उनके कृषि का अनुभव है, औद्योगिक विकास आयुक्त थे, उनको उद्योगों का भी अनुभव है, तो इस तरह से उनको चर्चा जोरों पर है कि पूर्व मुख्य सचिव को सलाहकार के रूप में लाया जाएगा और अध्यक्ष इसके मुख्यमंत्री रहेंगे, उपाध्यक्ष चाहे किसी पॉलिटिकल व्यक्ति को बना दिया गया, लेकिन सलाहकार की भूमिका नहीं रहे। सारे एडमिनिस्ट्रेटिव निर्णय इन्हीं के निर्देश पे लिए जाएंगे और इन्हीं की सलाह पे लिए जाएंगे और इस तरह से इनको पुनः उत्तर प्रदेश में नीति आयोग का सलाहकार बनाया जाए। तो ये उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर है और इस खबर से होगा ये कि जितने भी काम करने वाले अधिकारी हैं सब आयोग में चले जाएंगे और कुल मिला के उत्तर प्रदेश सरकार की अच्छी और बड़ी खबर। हाँ बिल्कुल सर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो राज्य स्तर पर नीति आयोग बनाने की तैयारी चल रही है और विश्वस्त सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। मनोज कुमार सिंह की वापसी, पूर्व मुख्य सचिव है मनोज कुमार सिंह, उनकी वापसी की तैयारी में है सरकार। राज्य स्तर पर नया नीति आयोग भी बनाने की चर्चाएं हैं और ऐसे में उनको अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।